नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बात किस पे कर रहे हैं। तो आज का पूरा टॉपिक ये है कि एमडीएस में जो आप पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग में, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो सबसे पहला आपको खुद पे ध्यान ये रखना है कि आपको एक बजट डिसाइड करनी है, ठीक है, कि आपका बजट क्या होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपका बजट है 40 लाख रुपीज़ फॉर एमडीएस, तो उस टाइप के कॉलेजेस को सिर्फ देखना स्टार्ट करो। आपका बजट है 50 लाख रुपीज़ फॉर एमडीएस, तो उस टाइप के कॉलेज को देखना स्टार्ट करो। सेकंड, आपका रैंक क्या है, ठीक है, आपकी रैंक क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड, कि आप ये डिसाइड करो कि आपको किस स्टेट में लेना है या फिर ऑल इंडिया में लेना है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना है। सपोज करो आपने उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए, वहाँ पर आपने 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट किया। सेम अगर आप ऑल इंडिया में गए हो, वहाँ आपने 2 लाख रुपये सबमिट किए। अब मान लो अपने कर्नाटका में भी गए, वहाँ भी 1 लाख रुपये आपने सबमिट कर दिया। एडमिशन तो किसी एक जगह लोगे ना, या तो आप ऑल इंडिया से लो या तो स्टेट से लो। तो कहीं ना कहीं आप एडमिशन कहाँ से लोगे, सिर्फ एक जगह से एडमिशन लोगे। बाकी 2 जगह आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये, वो तो वापस नहीं होंगे ना फिर, क्योंकि वहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यहाँ भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये गलती ना करें। लास्ट ईयर लगभग 700 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया में 700 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। 7 का मतलब हुआ कि इकोनॉमिकल जनरेट 7 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बच्चों का। 7 करोड़ मतलब एक बच्चा अगर 1 लाख भी गया तो 700 बच्चे हैं ना, सोच के देखो 700 बच्चे, तो कितने पैसे का ट्रांजेक्शन, 700 लैक्स मतलब 7 करोड़ रुपीज़। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये गलती हर कोई कर रहा है, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ उसी स्टेट में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पर कि आपको लगता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप श्योर नहीं हो इस चीज़ को लेकर के, आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें अभी भी, तो आप मुझसे बात कीजिए एक बार। ये 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, ये मत करो। उससे बेटर है आप मुझसे एक बार बात करो, ठीक है। एक बार आप मुझसे ऑन कॉल बात कीजिए एंड सेव योर लैक्स एंड लैक्स रुपीज़। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। और नहीं भी बात करना है मत करो, बट डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट मत करो भाई, वो बिल्कुल नहीं करो। कोई मतलब नहीं है उसका करने का, क्योंकि आप जब डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट क्यों करते हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो बच्चे होते हैं जिनका रैंक 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, मतलब 8000 प्लस रैंक वाले बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि यार मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। वो डिसाइड कर, उनको पता ही नहीं चलता उनको कहाँ पे कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंड, अगर आप ब्रांच ले रहे हैं, जैसे आप ओरल सर्जरी, इंडो, प्रोस्थो और ऑर्थो ले रहे हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप इंडो ले रहे हो, तो इंडो के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, एवरेज कॉलेज भी होगा, वहाँ भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप ऑर्थो ले रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखें कि जो कॉलेज है वो रूरल एरिया में नहीं होना चाहिए, अर्बन एरिया में होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा। ओरल सर्जरी आपको लेना है तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉलेज है आपका, जहाँ भी आप ले रहे हो, उसका खुद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास मेडिकल कॉलेज है, मेरा टाइप है, टाइप वाइप कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मणिपाल लिया, तो मणिपाल के पास दोनों चीज़ें हैं ना, उसका खुद का मेडिकल कॉलेज इन कैंपस है और डेंटल कॉलेज भी इन कैंपस है। आप राजस्थान में तो महात्मा गांधी आपने लिया, उसका दोनों कुछ इन कैंपस है, मतलब MBBS भी है उसका और BDS भी है, मतलब हॉस्पिटल के साथ उसका टाइप नहीं है, खुद का हॉस्पिटल है। लाइक दिस बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस, जो कि टाइप पे नहीं चल रहे, उनका दोनों एक ही साथ है, एक ही कैंपस में, इन कैंपस है। तो वैसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा इन केस ऑफ ओरल सर्जरी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्थो की। तो प्रोस्थो में आपको उन कॉलेजेस को लेना है जहाँ पर फैकल्टीज़ अच्छे हों, क्योंकि प्रोस्थो में सीखना बहुत कुछ है। आपको पेशेंट फ्लो होता है, बट आप बहुत कुछ नहीं सीख पाता। वो देखना है कि डिफरेंट चीज़ें हैं या नहीं है वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती कि नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है कि सर अब मॉडर्नाइजेशन आ गई है डेंटिस्ट्री में, जिस कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, मॉडर्न फैसिलिटी, वहीं पे एडमिशन ले जाए। नो, ये गलत है। ये इसको मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। सपोज़ करो कि आपने जा कर के सविता में एडमिशन ले लिया प्रोस्थो में, ठीक है। अब आपको सब कुछ बता रहे, 3D प्रिंटर है उनके पास, उनके पास CBCT है, उनके पास डिफरेंट थिंग्स, मतलब स्कैन कर लेते हैं, ओरल स्कैनिंग कैमराज हैं, ठीक है, कैट कैम है, सब कुछ है उनके पास। चलो आपने सब कुछ सीख लिया वहाँ से, ठीक है, आपने ओरल स्क्रीनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ आप वहीं से सीख लो, मॉडर्न में आ गए। तो क्या आप जब वापस अपने क्लिनिक आओगे, जब क्लिनिक ओपन करोगे, तो क्या वो फैसिलिटी आपके क्लिनिक में होगी?
वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होगी आपके क्लिनिक में, अवेलेबल करवा पाओगे आप, कैट कैम रखोगे अपने क्लिनिक में। तो अगर आपको वो सीखना है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये चीज़ कि हाँ जिस कॉलेज में यही सब कुछ है हमको वहीं से जाके करना है और फिर तो वो चीज़ अपने क्लिनिक में तो आप नहीं रखोगे ना, तो उसका क्या यूज़ हुआ? आई वॉन्ट टू नो। चलो आपने सीख लिया कोई चीज़ वहाँ पे, 3D प्रिंटिंग में आपने सब कुछ वहाँ पे होता था, आपने सब कुछ किया वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट कॉलेज, बट जब वापस अपने क्लिनिक में आ रहे हो तो क्या वो सारी चीज़ें आप अपने क्लिनिक में कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा? तो बेटर ये है ना कि आप 30 लाख जैसे 60 लाख किसी कॉलेज की फ़ीस है और बहुत कुछ वहाँ पे मॉडर्न, उससे अच्छा है कि 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो एक अच्छे से कॉलेज से जा करके सब कुछ सीख करके वापस आओ, सेम 30 लाख रुपीज़ अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट करो आप, और फिर एक बहुत अच्छा क्लिनिक सेटअप करो और अर्न करो। लास्ट जो किसी का भी है, चाहे मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो, वो लास्ट क्या है, व्हाट इज़ द लास्ट थिंग, कि आप अर्निंग स्टार्ट कर दो, अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, दिस इज़ द मेन थिंग ना, तो उस पे फोकस करो। तो बहुत ही वाइजली अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं अभी कि मैं यूपी में भी कर लेता हूँ, एमपी में भी कर लेता हूँ, राजस्थान में भी कर, हर जगह क्यों करना है, वाई? अगर हर जगह कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या करोगे, कभी सोचा है? जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो कहाँ जाएगा, फिर नहीं मिल पाएगा ना, तो डोंट डू दैट, ठीक है। एक और चीज़, जिस भी कॉलेज को ज्वाइन करो वहाँ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि डेंटल मटेरियल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट द थिंग ना कि पेशेंट आया, आपने देखा और फिर आपने प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन। इट्स ऑल अबाउट द मटेरियल, कि उनके पास अप्रोप्रिएट मटेरियल है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है आपने कॉलेज मेडिसिन लिया फिर वो आपको कह रहे हैं कि देखो तुम्हें अल्जीनेट भी तुम्हें ही खरीद के लाना है, डेंटल स्टोन तुम्हें ही लाना है, ठीक है, जो भी तुम्हें काम करना है सब कुछ तुम्हें ही करना है, गट्टा पर्चा तुम्हें ही लाना है, जीपी तुम्हें ही लाना है, इंडो मोटर तुम्हीं को लेके आना है। मतलब एक होता है ना, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मटेरियल सफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि डेंटल कॉलेज में आज के टाइम में ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि पीजीज़ को वो कह देते हैं ठीक है सारे मटेरियल आप ही खरीद के लाओ। मतलब आपने 25 लाख रुपए दिए हैं कॉलेज को एमडीएस की फ़ीस, और प्लस 3 साल में 10 लाख रुपये आपने खुद पे खर्च कर दिए मटेरियल्स पे कि हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो डोंट डू दैट। तो वो एक बार ज़रूर देखना कॉलेज का। फिर देखना कि एचओडीज़ कैसे हैं आपके, क्योंकि जब आप करोगे तो एचओडी के अंदर ही तो आप करोगे ना, आपके जो गाइड होंगे वो वही आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। तो उनका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि उनका कैसा एटीट्यूड है, वो क्या सोचते हैं अपने पीजीज़ के बारे में, वो कितने अच्छे से डील करते हैं अपने पीजीज़ को, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर के जो भी होंगे पीजीज़, उससे पता चल जाएगा। आपको कॉलेज नहीं विजिट करना है मत करो, सोशल मीडिया है वहाँ से पता चल जाएगा। फिर भी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे बात करो। मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है, ठीक है, वहाँ से आप चाहो तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सको। बट कोई भी गलती मत करना, टेक अ वाइज डिसीजन। ऐसा नहीं कि हाँ हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डोंट डू दैट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर